हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी देखिए चैप्टर 1 में हमने आपको 3 से 4 लेक्चर करा चुके हैं। उसमें देखिए हमने अलैंगिक जनन के प्रकार में आपको बताया था कि अलैंगिक जनन जो है वो कई प्रकार का होता है। तो देखिए यहाँ पे आज हम अलैंगिक जनन के प्रकारों के बारे में और देखेंगे। तो देखिए अलैंगिक जनन के यदि हम प्रकार की बात करें तो देखिए अलैंगिक जनन जो है कई प्रकार का होता है। मुख्यतः यदि हम बात करें तो कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 7 प्रकार का। देखिए पहला प्रकार जो होता है वो क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? विखंडन। देखिए पहला प्रकार क्या होता है? विखंडन। इसको हम क्या बोलते हैं? विखंडन को हम बोलते हैं फिजन। फिजन यानी क्या होता है? विखंडन। तो देखिए पहला पॉइंट जो है वो अलैंगिक जनन के प्रकार में वो क्या है? विखंडन, या इसको हम क्या बोलते हैं? फिजन। देखिए दूसरा प्रकार क्या होता है अलैंगिक जनन में? दूसरा प्रकार होता है खंडन। खंडन को हम बोलते हैं इंग्लिश में फ्रेगमेंटेशन। खंडन को हम क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। तो देखिए दूसरा प्रकार क्या हो गया? पहला हो गया विखंडन और दूसरा है क्या? खंडन। तीसरा प्रकार देखिए क्या होता है? मुकुलन। मुकुलन को हम क्या बोलते हैं? मुकुलन को बोलते हैं बडिंग। तो तीसरा प्रकार क्या हो गया? मुकुलन या बडिंग। देखिए तीसरा प्रकार क्या होता है? मुकुलन या बडिंग। चौथा प्रकार क्या होता है? चौथा प्रकार होता है प्लाज्मोटोमी। क्या होता है चौथा प्रकार दोस्तों? प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी, ये हो गया चौथा प्रकार क्या? प्लाज्मोटोमी। अब देखिए पांचवा पॉइंट जो है, पांचवा प्रकार क्या होता है? पुनरुद्भवन। क्या होता है पांचवा प्रकार? पुनरुद्भवन। अब देखिए पुनरुद्भवन इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रीजनरेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन। छठवां पॉइंट क्या होता है? मुकुलन हो गया, बडिंग हो गया, प्लाज्मोटोमी हो गया, पुनरुद्भवन हो गया। इसके बाद देखिए एक पॉइंट क्या होता है? कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कायिक प्रवर्धन को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब देखिए इसके बाद सातवां पॉइंट क्या होता है? बीजाणुओं द्वारा। तो बीजाणुओं द्वारा भी क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। तो देखिए बीजाणुओं द्वारा यानी बायोस्पोर्स। तो बीजाणुओं द्वारा भी क्या होता है? अलैंगिक जनन यानी बायोस्पोर्स। तो देखिए यहाँ पे अलैंगिक जनन जो है वो मुख्यतः 7 प्रकार का होता है। पहला हो गया विखंडन, जिसको फिजन बोलते हैं। दूसरा प्रकार क्या है? खंडन या फ्रेगमेंटेशन। तीसरा प्रकार होता है मुकुलन या बडिंग। चौथा प्रकार क्या है? प्लाज्मोटोमी। पांचवा प्रकार क्या है? पुनरुद्भवन या रीजनरेशन। छठवां क्या है? कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और सातवां क्या है? बीजाणुओं द्वारा यानी बायोस्पोर्स। देखिए अलैंगिक जनन के या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी टाइप्स हैं, यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, जो 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं और एग्जाम्पल सहित पूछे जाते हैं आपको। तो यहाँ पे हम जो पॉइंट आपको कराते जाएंगे उसको आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि विखंडन से लेकर के यहाँ पर जितने भी पॉइंट हैं ये कोई ना कोई पॉइंट पेपर में पूछा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विखंडन से। ठीक है, जो अलैंगिक जनन का पहला प्रकार है वो क्या है? विखंडन, या इसको हम क्या बोलते हैं? फिजन। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम क्या? विखंडन। तो देखिए जो विखंडन होता है, विखंडन जैसा कि नाम से स्पष्ट है। देखिए विखंडन में क्या होता है? देखिए पहला पॉइंट क्या है? विखंडन। विखंडन को हम क्या बोलते हैं? विखंडन को हम बोलते हैं फिजन। तो देखिए जो विखंडन होता है या फिजन होता है, देखिए विखंडन सबसे पहले होता क्या है? देखिए इसमें कोई भी जीव जो होता है वो टूट करके, या हम कह सकते हैं विभाजित होकर के 2 या 2 से अधिक नए जीवों का क्या कर देता है? निर्माण कर देता है। और यही क्रिया क्या कहलाती है? विखंडन कहलाती है। विखंडन में क्या कहा दोस्तों हमने? कि इसमें कोई भी जीव जो है, कोई जीव जो है वो विभाजित होकर के 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक क्या करता है? 2 या 2 से अधिक नए जीवों का निर्माण कर देता है। कोई भी जीव विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक
तो देखिए इसमें विखंडन में क्या होता है, कोई भी जो जीव है वो विभाजित होकर के दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है और एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, विखंडन। तो विखंडन यानी क्या होता है, कोई भी जीव जो है वो विभाजित होकर के दो या दो से नए भागों का निर्माण कर लेना, और जो भाग विभाजित हुआ है उसमें पुनः जो है वो आगे चल के उसमें ये क्षमता आ जाती है कि वो भी क्या हो जाता है, विभाजित होकर के अपनी समान कई कोशिकाओं को बना लेता है या कई सारे प्लांट का निर्माण कर लेता है। तो देखिए जो विखंडन होता है ये बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। कोई भी कोशिका है मान लीजिए यहाँ पे, वो यदि विभाजित होकर के अपने ही समान 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का निर्माण करती है तो यह क्रिया क्या कहलाती है, विखंडन कहलाती है। अब देखिए विखंडन में क्या है, यहाँ पर देखिए विखंडन जो है वो 2 प्रकार का होता है। देखिए विखंडन की बात की जाए तो विखंडन कितने प्रकार का होता है, विखंडन 2 प्रकार का होता है। देखिए पहला प्रकार जो होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, द्विविखंडन। पहला जो विखंडन का प्रकार है वो क्या है, द्विविखंडन। और द्विविखंडन को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन यानी द्विविखंडन। और जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है मल्टीपल फिजन यानी कि बहुविखंडन। बहुविखंडन। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, द्विविखंडन, दूसरा पॉइंट क्या है, बहुविखंडन। तो देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पे द्विविखंडन यानी कोई भी यहाँ पे जो जीव है वो विभाजित होकर के 2 भागों में बढ़ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, बहुविखंडन। तो यहाँ पे कोई भी जीव जो है वो विभाजित होकर के कई सारे भाग यानी कई सारे जीवों का निर्माण करेंगे एक साथ। अब चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं द्विविखंडन के बारे में, ठीक है। तो द्विविखंडन की यदि हम बात की जाए, देखिए द्विविखंडन ये जो बाइनरी फिजन होता है, तो बाइनरी फिजन जो होता है इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखिए कोई भी जीव जो है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पैतृक कोशिका या जनक कोशिका है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कोई क्या है, जनक कोशिका है, ठीक है, जनक सेल यानी पेरेंट सेल है। तो जनक सेल क्या करेगी, द्विविखंडन यानी विखंडित होकर के यहाँ पे 2 भागों का निर्माण करेगी, ठीक है। यानी यहाँ पे कोई भी यदि जनक सेल है तो विभाजित होकर के 2 पुत्री सेलों का निर्माण कर देगी। तो इस प्रकार द्विविखंडन में क्या होता है, कोई भी जीव जो है वो विभाजित होकर के 2 भागों में बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी जनक जीव है यानी कोई भी एक जीव है वो विभाजित होकर के 2 अलग अलग भागों में बढ़ चुका है, ठीक है। और विभाजित होने वाले दोनों भाग जो है वो कैसे हैं, आपस में समान है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो द्विविखंडन होता है ये पुनः जो है 3 प्रकार का होता है। तो द्विविखंडन के देखिए यहाँ पे तीनों प्रकार कौन कौन से हैं, देखिए द्विविखंडन जो है वो 3 प्रकार का होता है। तो जो द्विविखंडन देखिए उनके तीनों प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए पहला विखंडन जो होता है उसको हम बोलते हैं सरल विखंडन, ठीक है। देखिए जो पहला विखंडन का प्रकार होता है द्विविखंडन का, तो पहला द्विविखंडन का प्रकार क्या होता है, इसको हम बोलते हैं साधारण द्विविखंडन, ठीक है। साधारण या सिंपल बाइनरी फिजन, इसको क्या बोलते हैं, साधारण बाइनरी फिजन यानी साधारण, ठीक है, साधारण बाइनरी फिजन यानी इसको बोलते हैं सिंपल द्विविखंडन। तो साधारण द्विविखंडन या इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल बाइनरी फिजन। इसको क्या बोलते हैं, सिंपल बाइनरी फिजन। तो देखिए सिंपल बाइनरी फिजन हो गया। दूसरा प्रकार कौन सा होता है, अनुलंब द्विविखंडन। तीसरा प्रकार कौन सा होता है, अनुप्रस्थ द्विविखंडन। ये सब द्विविखंडन के प्रकार हैं, ठीक है। ये सब किसके प्रकार हैं, ये सब द्विविखंडन के प्रकार हैं। द्विविखंडन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन जो है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तो बाइनरी फिजन के प्रकार कौन कौन से हैं, पहला है साधारण द्विविखंडन या इसको हम सिंपल बाइनरी फिजन बोलते हैं। दूसरा है अनुलंब द्विविखंडन जिसको कि हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद जो तीसरा है वो क्या है, अनुप्रस्थ द्विविखंडन। तो अनुप्रस्थ द्विविखंडन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन बोलते हैं। देखिए जो अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन।
देखिए जो द्विविखंडन होता है वो 3 टाइप्स का होता है। पहला है साधारण द्विविखंडन या सिंपल बाइनरी फिजन, दूसरा है अनुप्रस्थ द्विविखंडन या लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, और तीसरा क्या है अनुप्रस्थ द्विविखंडन या इसको हम क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आज की वीडियो में हम आपको यहाँ पे साधारण द्विविखंडन जो है उसके बारे में यहाँ पे आपको हम समझाएंगे। देखिए साधारण द्विविखंडन की यदि बात की जाए यानी सिंपल बाइनरी फिजन की, तो देखिए सिंपल बाइनरी फिजन में आपको क्या याद रखना है कि सिंपल बाइनरी फिजन जो होता है यह इसकी दो कंडीशन। देखिए पहला क्या है कि सिंपल बाइनरी फिजन जो होता है यानी साधारण जो द्विविखंडन होता है वो क्या होता है, सबसे पहले तो यह अनुकूल परिस्थितियों में होता है, यह केवल और केवल अनुकूल परिस्थितियों में होता है। देखिए जो साधारण द्विविखंडन होता है यह केवल और केवल अनुकूल परिस्थितियों में होता है यानी फेवरेबल कंडीशन में। देखिए कोई भी यदि साधारण द्विविखंडन है, यदि इसको वातावरण के अकॉर्डिंग, यदि इसको जैसा वातावरण चाहिए इन्वायरमेंट, यदि वैसा वातावरण नहीं मिलता है इसको, तो यह साधारण द्विविखंडन नहीं होगा, यानी यह केवल और केवल अनुकूल परिस्थितियों में होता है यानी फेवरेबल कंडीशन में होता है। और देखिए जो अनुकूल परिस्थितियां हो गई, इसके विपरीत देखिए जो दूसरा है, दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, साधारण द्विविखंडन में पहला पॉइंट तो क्या याद रखना है आपको कि अनुकूल परिस्थितियों में होता है यह विखंडन हमेशा। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है आपको कि इसमें विभाजन का तल फिक्स नहीं होता। देखिए इसमें क्या है, विभाजन का जो तल होता है, ठीक है, यानी विभाजन का जो तल होता है कहां पास से ये विभाजित होगा, तो विभाजन का तल जो है वो इसमें फिक्स नहीं होता है, विभाजन का तल फिक्स नहीं होता है। तो देखिए जो साधारण द्विविखंडन है इसमें आपको मुख्यतः दो चीजें याद रखनी है। पहले क्या कि यह केवल और केवल अनुकूल परिस्थितियों में होता है यानी फेवरेबल कंडीशन में होता है, और दूसरा क्या है विभाजन का तल इसमें क्या होता है फिक्स नहीं होता है। तो विभाजन का तल इसमें फिक्स नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कोई जीव है, अब इसमें क्या है विभाजन, जैसे मान लीजिए यहाँ पास इसमें कोई फिक्स जगह नहीं है कि विभाजन यहाँ पास से हो जाएगा ऐसे, या कि विभाजन जो है यहाँ पास से हो जाएगा ऐसे, तो इसमें विभाजन का तल जो है फिक्स नहीं है, यह कहीं पास से भी क्या हो सकती है विभाजित हो सकती है। तो देखिए साधारण द्विविखंडन में एग्जांपल आप लिख लीजिए, साधारण द्विविखंडन किसमें होता है, अमीबा में होता है। किसमें होता है, अमीबा में होता है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल लिख लीजिए अमीबा में क्या होता है, अमीबा में साधारण द्विविखंडन होता है। तो अमीबा, ठीक है, तो अमीबा में क्या होता है साधारण द्विविखंडन पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कैसे होता है अमीबा में साधारण द्विविखंडन या सिंपल बाइनरी फिजन, वो हम आपको यहाँ पे बताते हैं। देखिए जो अमीबा में सिंपल बाइनरी फिजन होता है, देखिए यहाँ पे हम आपको अमीबा में जो द्विविखंडन है उसको आपको बताएंगे। तो अमीबा में द्विविखंडन में आपको हमने दो चीजें तो बता दी, ठीक है। पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि यह केवल और केवल अनुकूल परिस्थितियों में होता है, यानी यदि प्रतिकूल परिस्थितियां यानी इनफेवरेबल कंडीशन है उसमें यह विखंडन किसी भी प्रकार से पॉसिबल नहीं है। तो देखिए यदि बात की जाए यहाँ पे, देखिए हेडिंग डाल लीजिए आप, यहाँ पे क्या है अमीबा में द्विविखंडन। तो अमीबा में जब द्विविखंडन होता है, अमीबा में द्विविखंडन, ठीक है, अमीबा में देखिए द्विविखंडन जब होगा तो इसमें भी आपको दो चीजें याद रखनी है, ठीक है। दो चीजें कैसी आपको याद रखनी है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, इसमें केंद्रक का विभाजन होता है, ठीक है। किसका विभाजन होता है इसमें, सबसे पहले देखिए पहली पॉइंट क्या याद रखनी है आपको, इसमें दो प्रकार से विभाजन होगा, ठीक है। देखिए विभाजन जो है इसमें कितने प्रकार का होगा, विभाजन दो प्रकार से होगा। देखिए जो विभाजन है वो इसमें कैसा होगा, दो प्रकार से होगा। देखिए जो पहला विभाजन होगा वो क्या होगा, केंद्रक का विभाजन। तो नोट कर लीजिए, देखिए पहला विभाजन क्या है, केंद्रक का विभाजन। देखिए पहले क्या होता है, केंद्रक विभाजित होता है, तो पहले केंद्रक का विभाजन हो गया। और दूसरा इसके बाद देखिए क्या विभाजन होता है, केंद्रक के बाद जो है कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। किसका, कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो देखिए केंद्रक का जो विभाजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक के विभाजन को हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रक के विभाजन को हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं।
और देखिए जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, तो कोशिका द्रव्य के विभाजन का हम क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जो केंद्रक का विभाजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस, और कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होता है वो साइटोकाइनेसिस कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि पहले क्या होगा? पहले तो केंद्रक का विभाजन होगा, उसके बाद किसका विभाजन होगा? कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि आगे आपको यही ध्यान में रखना है। यदि आगे का आपको नहीं भी आता है, लेकिन आपको यदि इतना मालूम है कि केंद्रक का विभाजन पहले होगा और उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि अमीबा में किस तरह से जो है वो सिंपल बाइनरी फिजन या द्विविखंडन होगा। अब देखिए अमीबा में जो द्विविखंडन होता है, सबसे पहले तो हमने क्या बताया आपको कि उसके लिए परिस्थितियां जो है वो अनुकूल चाहिए या फेवरेबल कंडीशन चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्या है? एक अमीबा बना हुआ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक अमीबा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक अमीबा बना हुआ है हमारे पास। अब देखिए इस अमीबा में यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे कोशिका द्रव्य बने हुए। ठीक है, यहाँ पे कोशिका द्रव्य पूरा भरा हुआ है। तो अमीबा में मुख्य रूप से कौन कौन से? देखिए केंद्रक हो गया, केंद्रक के अलावा क्या है? कोशिका द्रव्य हो गया। कोशिका द्रव्य के अलावा क्या होते हैं? इसमें वैक्यूल होती है। वैक्यूल का मतलब समझते हैं? रिक्तिका। तो यहाँ पे देखिए हम आपको यहाँ पे ब्लैक कलर से एक वैक्यूल बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया वैक्यूल, रिक्तिका। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है? इसके बाद केंद्रक भी होता है। तो यहाँ पे हमने येलो कलर से क्या, रेड कलर से क्या बना दिया? यहाँ पे हमने केंद्रक या न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये देखिए रेड कलर वाला क्या है? यहाँ पे न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस या केंद्रक। ठीक है, ये क्या है? हमारा केंद्रक है, केंद्रक। ये क्या है? हमारा कोशिका द्रव्य, यानी इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो ये क्या है? कोशिका द्रव्य है। यानी कोशिका द्रव्य जो है चारों तरफ से घिरा हुआ है और केंद्रक को घेरे हुआ है। तो केंद्रक जो है वो चारों तरफ से कोशिका द्रव्य से यहाँ पे घिरा हुआ है। और देखिए यहाँ पे क्या है? एक वैक्यूल है, यानी कि रिक्तिका। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक पैरेंट अमीबा है। पैरेंट अमीबा का मतलब समझते हैं? जनक अमीबा। ये क्या है? जनक अमीबा है हमारे पास, जनक अमीबा। ये तो देखिए जो जनक अमीबा होती है इसमें क्या होगा? इसमें विभाजन होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? देखिए पहली पोजीशन में क्या है कि सिंपल स्थित है यहाँ पे जनक अमीबा की। अब देखिए जनक अमीबा में क्या होगा कि दूसरे स्टेज में जब जनक अमीबा जाएगा और अमीबा में ये किनारे किनारे आपको क्या दिख रहा है? इसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया, या इसको हम पादाव बोलते हैं, जिसको आप लोग कूटपाद भी बोलते हो। तो देखिए अमीबा में जो कूटपाद है ये विभाजित होगा, यानी यहाँ पास से जो विभाजन का तल है वो फिक्स नहीं है, यानी वो उसका यहाँ पास से विभाजित हो सकती है, यहाँ पास से भी ये अमीबा सेल विभाजित हो सकती है, यहाँ पास से भी। तो देखिए अगले स्टेप में जब जाएगा तो आपको माइंड में दो चीजें याद रखनी है कि देखिए ये जो अमीबा है, अब चूंकि अमीबा को यहाँ पे डायग्राम में यदि डिफरेंस हो जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अमीबा जो होता है एक कोश की जीव होता है और इसकी संरचना जो होती है वो फिक्स तो होती नहीं है, तो आप किसी भी प्रकार से बना लोगे चल जाएगा। देखिए अमीबा जो होता है, यदि अमीबा, अब इसमें देखिए पहले स्टेप में क्या होगा? हमने आपको क्या बताया कि पहले स्टेप में क्या होगा? सबसे पहले क्या होता है? केंद्रक का विभाजन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। तो केंद्रक का विभाजन धीरे धीरे क्या होगा? पहले स्टेप में स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए जो पहला स्टेप है इसमें क्या होगा कि केंद्रक जो है वो विभाजित होने लगेगा धीरे धीरे। तो देखिए जैसे यहाँ पे केंद्रक है, ठीक है, ये केंद्रक जो है वो धीरे धीरे करके ऐसे क्या हो जाने लगेगा? विभाजित होने लगेगा। ठीक है, केंद्रक जो है यहाँ पे समझिए, केंद्रक जो है वो विभाजित होने की स्थिति में आ जाएगा। ये ऐसा लग रहा है जैसे केंद्रक यहाँ पे धीरे धीरे विभाजित होने वाला है। और इसके अंदर क्या है? अभी यहाँ पे कुछ नहीं होगा। पहले स्टेप में केवल क्या होगा कि जो केंद्रक है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? विभाजित होने की स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो वैक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे ब्लैक कलर से वैक्यूल है। देखिए जो वैक्यूल है जो यहाँ पे, तो देखिए जो वैक्यूल है उसमें क्या देखना है आपको कि पहले स्टेप में कुछ चेंजेस नहीं आएगा, केवल केंद्रक जो है वो विभाजित होने की कगार पे आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या होगा? नेक्स्ट पोजीशन में क्या होगा? ये जो नेक्स्ट पोजीशन में जो अमीबा है इसमें केंद्रक जो होंगे वो और धीरे धीरे विभाजित होने लगेंगे। देखिए जो वैक्यूल है वो क्या हो जाएगी? इसमें विभाजित हो जाएगी। सेकंड स्टेप में जो वैक्यूल है वो क्या हो जाएगी? धीरे धीरे विभाजित हो जाएगी। वैक्यूल यहाँ पे आप लिख लीजिए, वैक्यूल को क्या बोलते हैं? रिक्तिका।
ये है रिक्तिका। ठीक है, देखिए यहाँ पे वैक्यूल जो है वो विभाजित हो चुकी है और इसके बाद देखिए जो केंद्रक है वो और ज्यादा विभाजित होने की कगार पे आ चुका है। तो केंद्रक को देखिए, केंद्र लगभग यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो है केंद्रक भी क्या होने वाला है, विभाजित होने वाला है पूरी तरह से यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म तो यहाँ पे भरा रहेगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म तो पूरे जगह भरा रहेगा। अभी साइटोप्लाज्म की कुछ रिएक्शन नहीं हो रही है यहाँ पे, केवल क्या हो रहा है, अभी सबसे पहले रिक्तिका विभाजित हो गई। ठीक है, और रिक्तिका जो है यहाँ पे केवल केंद्रक और हमको साइटोप्लाज्म का देखना है। ठीक है, यानी केंद्रक का और कोशिका द्रव्य का यहाँ पे हमको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो विभाजन होगा तो पहले केंद्रक का विभाजन होगा, यानी हमको यहाँ पे मालूम है कि पहले स्टेप में क्या होगा, केंद्रक का विभाजन होगा। अब देखिए केंद्रक का विभाजन जब होगा तो यहाँ पे देखिए अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, केंद्रक जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो केंद्रक है वो पूरी तरह से दो केंद्रक बन गए हैं। ठीक है, अब देखिए जो केंद्रक है वो धीरे धीरे दो केंद्रक में बन गया और जो यहाँ पे कोशिका द्रव्य दिख रहा है, कोशिका द्रव्य तो भरा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, पूरी जगह, और यहाँ पे दो आपको वैक्यूल भी दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में आगे चल के देखिए क्या होगा, ये जो कोशिका द्रव्य है, ठीक है, यानी यहाँ पे जो कोशिका द्रव्य है, कोशिका के अंदर जो द्रव्य है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, संकुचित होने लगेगा। तो अगले स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा, ये जो कोशिका द्रव्य है धीरे धीरे ये भी क्या हो जाने लगेगा, ये भी धीरे धीरे संकुचित होने लगेगा। देखिए यहाँ पे जो कोशिका है, ठीक है, कोशिका द्रव्य भी संकुचित होने लगा तो कोशिका भी यहाँ पे क्या हो रही है, धीरे धीरे अलग होने लगी है। अब देखिए कोशिका द्रव्य चूंकि अलग हो जाएगा तो कोशिका भी धीरे धीरे अलग हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे केंद्रक भी अलग हो चुका है, यहाँ पे देखिए वैक्यूल भी क्या हो चुके हैं, वैक्यूल भी क्या हो चुका है, अलग हो चुका है। अब देखिए इस स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे केंद्रक जो है वो अलग हो चुके हैं। अब देखिए जो कोशिका द्रव्य है वो भी धीरे धीरे थोड़ा इस साइड आने लगा, कोशिका भी धीरे धीरे सक्रिय होने लगी। तो ये देखिए जो कोशिका द्रव्य है ये भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, सिकुड़ने लगा है। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में यहाँ पे कोशिका द्रव्य पूरी तरह सिकुड़ करके यहाँ पे देखिए एक अमीबा से पूरी तरह से एक भाग ये सिकुड़ के इधर एक नई कोशिका बना लेगा और इधर का पूरा जो भाग है तो कोशिका द्रव्य जो है वो अलग हो जाएगा और कोशिकाएं भी दो अलग हो जाएगी और एक नए, और यहाँ पे एक अमीबा से यहाँ पे दो अमीबा का निर्माण हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि एक अमीबा से यहाँ पे अब संकुचित होकर के लास्ट स्टेप में क्या होगा कि जो कोशिका द्रव्य है वो भी क्या हो गया है, आपस में अलग हो गए हैं। तो कोशिका द्रव्य भी आपस में यहाँ पे अलग हो चुका है और यहाँ पे पूरी की पूरी कोशिका जो है वो भी अलग हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए फाइनली दो कोशिकाएं जो है वो बन के तैयार हो चुकी हैं। तो इस प्रकार से जैसा कि हमने आपको बताया कि जो द्विविखंडन होता है उसमें कोई भी जीव जो है वो विभाजित होकर के दो नए जीवों का निर्माण कर लेता है। अब देखिए यदि अमीबा में द्विविखंडन, हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले कोई जनक अमीबा है, इसमें क्या है, केंद्रक है और कोशिका द्रव्य है, साथ में वैक्यूल है। वैक्यूल से ज्यादा कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे मेन क्या है हमारा, केंद्रक और कोशिका द्रव्य से। तो देखिए जो केंद्रक होता है वो पहले स्टेप में क्या होता है, धीरे धीरे विभाजित होने की स्थिति पे आ जाता है। अगले स्टेप में क्या होता है कि केंद्रक और ज्यादा विकसित और ज्यादा विभाजित होने की कगार पे आ जाता है। इसके बाद देखिए क्या होता है, जो केंद्रक होता है वो पूरी तरह से विभाजित हो चुका है तीसरे स्टेप में। चौथे स्टेप में क्या होता है, जो केंद्रक है वो तो विभाजित हो ही चुका है, साथ ही साथ कोशिका द्रव्य जो है वो भी विभाजित होने की स्थिति पे आ गया है। और चौथे पॉइंट में फाइनली क्या होता है, पांचवें पॉइंट पे यहाँ पे कि दो कोशिकाएं जो है बन गई है। अब देखिए जो दोनों यहाँ पे कोशिकाएं बनी है, ठीक है, इन कोशिकाओं को हम क्या बोलेंगे, अब ये तो जनक अमीबा है, लेकिन जनक अमीबा से जो दो नई अमीबा बनी है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम पुत्री अमीबा बोलेंगे या इसको हम डाटर अमीबा बोलेंगे। तो ये कौन सी अमीबा बन गई, ये पुत्री अमीबा बन गई। यहाँ पे ये कैसी अमीबा बन गई, पुत्री अमीबा बन गई। तो इस प्रकार अमीबा में क्या होता है, द्विविखंडन होता है। यहाँ पे एक अमीबा जो है वो विखंडित होकर के, वो विभाजित होकर के दो अमीबा का निर्माण कर लेती है। तो इस प्रकार से देखिए इसके जो दोनों पॉइंट बचे हैं, अनुप्रस्थ द्विविखंडन और जो अनुलंब द्विविखंडन, उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।